We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी गैंग पकड़ी गई है, किस तरीके से गैंग पकड़ी गई है और क्या कुछ मामला ऐसा जानना चाहिए? करीब 20 दिन पहले एक चोमू थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें परिवादी ने बताया कि एक छात्र जिसका नाम सचिन है उसकी जगह डमी कैंडिडेट के तौर पे कोई दूसरा कैंडिडेट बैठा है और इस तरह एग्जाम में धांधली करके और अनफेयर मींस का इस्तेमाल करके उसने जोधपुर एम्स में अपना एडमिशन लिया और इसी मजमून पर एफआईआर दर्ज होकर अनुसंधान आरंभ हुआ। जब अनुसंधान के क्रम में तथ्य जुटाए गए तो अनुसंधान अधिकारी अशोक जी चौहान द्वारा एनटीए से और संबंधित संस्थाओं से रिकॉर्ड लेने का कार्य आरंभ हुआ। इसी क्रम में ये तथ्य सामने आए कि प्रथम दृष्टया कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें सचिन गोरा, जो अभी जोधपुर एम्स में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है, उसकी जगह कोई अजीत गोरा करके एक एमबीबीएस का जो अभी डॉक्टर की पढ़ाई एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है, जो इंटर्नशिप जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर में अभी छात्र है, उसने उसकी जगह एग्जाम दी। ऐसा तथ्य सामने आने के बाद में इन दोनों ही मुलजिमों को दस्तयाब करके जब अनुसंधान के क्रम में जब पूछताछ हुई तो ये तथ्य सामने आया कि डमी कैंडिडेट बढ़ाने की कवायद का एक षड्यंत्र रचा गया। उस कवायद में सुभाष, जो चोमू का ही निवासी है, उसके माध्यम से, जो कि एक डॉक्टर भी है, उसके माध्यम से पैसे के लेन देन के मंशा से, और इन दोनों, जो एक था जिसने एग्जाम दी डमी कैंडिडेट बनकर, एक था जो लाभार्थी रहा सचिन गोरा, इस तरह इस षड्यंत्र में डमी कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए लाभ लिया गया। इसी क्रम में इन दोनों को गिरफ्तारी किया गया, तीसरे को भी दस्तयाब किया गया, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो अनुसंधान के क्रम में अभी तक तथ्य सामने है उसमें ये बात सामने आई है कि 60 लाख रुपए पे एक सौदा तय हुआ था, जिसमें रकम के लेन देन के बाद में ये डमी कैंडिडेट बैठाने का कार्य किया गया। ये चौंकाने वाला तथ्य है कि ये अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और आगे इसी फर्जी तरीके से इस तरह डॉक्टर बनकर किस तरह की सेवाएं देते हैं, ये जरूर एक सवालिया निशान है। इसी क्रम में चूंकि अपराध की प्रकृति संगीन होने के कारण अनुसंधान में पूर्णतः गोपनीयता रखते हुए और जितनी भी संबंधित संस्थाएं हैं जिसमें एनटीए है और इसके अतिरिक्त हमें जोधपुर एम्स और जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज है, उससे भी सुसंगत जो उनसे हम एविडेंस ले सकते हैं, उसके लिए उसका पत्राचार आरंभ किया गया है। अभी हमने 2 की गिरफ्तारी कर ली और तीसरे आरोपी को दस्तयाब किया गया, जो एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर। इसी तरह का मामला 1 महीने पहले भी जयपुर पश्चिम में प्रकाश में आया था, जिसमें कर्णी विहार में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके वो भी नीट यूजी से ही संबंधित था, जिसमें नीट यूजी और ये पैरामेडिकल एग्जाम, इसमें अगेन डमी कैंडिडेट बैठाने का ही षड्यंत्र उसमें भी रचा जा रहा था, जिसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें भी एक डॉक्टर जो कर्नाटक में किसी मेडिकल कॉलेज का छात्र था, वो गिरफ्तार हुआ था, वो किसी की जगह डमी कैंडिडेट के तौर पे एग्जाम दे रहा था। इनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर, जो भी जिस मामले में हम लोग अभी आपको ब्रीफ कर रहे हैं, उसमें 419, 20, 467, 68, 71 आईपीसी और सार्वजनिक सेवा में अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी धाराओं का सुसंगत प्रयोग करके इनको गिरफ्तार किया गया। अभी आज इनको कोर्ट के सामने पेश करके इनकी 8 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है। सर, क्या जो जहाँ परीक्षा ये देने वाले थे वहाँ के रिलेटेड किसी तरीके से कोई बोल रहा है? ये एग्जाम जो कि 4 साल पहले कंप्लीट हो चुकी, 2020 की एग्जाम थी, जिसमें 2020 के एग्जाम में 2019 का जो जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज का जो छात्र है अजीत, उसने इसकी जगह एग्जाम दी थी। तो चूंकि 4-5 साल पुराना मामला है, तो किस किस का रोल रहा वो अभी अग्रिम अनुसंधान के मामले में तथ्य सामने हुए। सर, इसमें क्या आइडेंटिफाई द मेन जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है, क्या उस पर आधारित है? क्योंकि इनके दोनों के स्कोर कार्ड्स शायद उन जो परिवादी है उसने दिए थे, तो क्या वो फोटोग्राफ का आपको यकीन है कि वो एक ही आदमी था? जैसा कि हम अनुसंधान के क्रम में जितने भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, उसके बाद में एडमिट कार्ड इश्यू होता है, उसके बाद में एग्ज़ाम के दौरान भी कई तरह के सिग्नेचर साइन लिए जाते हैं, उसके बाद एडमिशन की भी प्रोसेस होती है। उन्हीं तथ्यों में कुछ तथ्य ऐसे सुसंगत पाए गए हैं जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि सचिन की जगह अजित
जो है उसकी डमी कैंडिडेट के तौर पे फोटो लगाई गई है और अन्य कोई टेक्निकल तथ्य भी हैं, उन तथ्यों को जोड़ते हुए ये अपराध प्रमाणित पाया गया है। तो तकनीकी आधार पर जो उस वक्त जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ था उसमें ये प्रूव हुआ। सचिन सर 12वीं फेल भी बताते हैं। इस मामले में भी अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएगा कि उसकी जो पुराना एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कैसा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।